हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर। क्या है ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, क्या है मोर रिफाइंड नोज़, मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी पेशेंट हैं अनुषा जी और उनकी मदर हैं। तो ये जो जर्नी है नोज़ सर्जरी की, सबसे पहले तो इन्हीं से जानते हैं, ये बताएंगे अपनी जर्नी की कैसे रहा, क्या रहा, और अब ये आफ्टर द राइनोप्लास्टी सर्जरी कैसा फील कर रहे हैं। अनुषा जी, आप बताएंगे। सबसे पहले मतलब मेरी बहुत ड्रूपी नोज़ थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट लिया, और सिर्फ इनसे नहीं, हमने जयपुर के ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर हमें किसी से भी इतना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ था जितना इनसे बात करके हुआ। फिर हमने 3-4 बार कंसल्ट किया कि हमें पता चले कि कैसा होगा, क्या होगा। तो स्टार्टिंग में तो बहुत डर लग रहा था, पर डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी सारी चीज़ें, सब कुछ इतने अच्छे से समझाया कि फिर हम लोगों ने, मतलब मेरी फ़्लाइट थी बाहर की, हमने उसे कैंसिल करके मतलब अभी सर्जरी के लिए ऑप्ट किया। और मतलब 20 डेज़ में मतलब मेरी सर्जरी हो चुकी है और काफ़ी बेटर लग रहा है अब मुझे। अच्छा अनुषा जी, एक चीज़ बताओ, जैसे बहुत बार सर्जरी होती है, वी हैव ए फियर इन द माइंड। हर आदमी के दिमाग में एक डर होता है कि मेरे को जो है वो सर्जरी शायद कराऊंगा, पता नहीं रिजल्ट आए। आपको कहीं ऐसा डर नहीं लगा कि मैं सर्जरी कराऊंगी तो पता नहीं मेरे क्या रिजल्ट्स होंगे? पहले स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या पता कि रिज़ल्ट कैसा है, क्या पता मैं सेटिस्फाई ना हूँ। लेकिन फिर जब मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, उनसे बात करी, और जब उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई बिफ़ोर आफ्टर, तो फिर उसके बाद में मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुई कि हाँ, अगर मतलब इतने अच्छे सर्जन कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर में ट्रस्ट होना चाहिए कि वो बहुत अच्छा करेंगे। तो जो लोग अभी हमें देख रहे हैं और जो लोग जिनको प्रॉब्लम है बट वो कहीं ना कहीं क्या है, डर के मारे इलाज नहीं कराते, कि उनको ये लगता है कि मेरे अगर मैं शायद सर्जरी कराऊंगा तो नाक पे बड़ा सारा निशान आ जाएगा, या पता नहीं मेरे रिब कार्टिलेज लेंगे तो मेरे को क्या हो जाएगा, तो उन लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप? यही कि मतलब मुझे भी लग रहा था कि कहीं निशान ना आ जाए, पर डॉक्टर साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सिर्फ आपका निशान 1 मंथ तक ही रहेगा और उसके बाद में आपका कोई निशान नहीं रहेगा। तो अब 20 डेज़ बाद मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी नोज़ पे सब कुछ एकदम नॉर्मल है। दोस्तों, बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई। और इनकी जो मदर हैं, एक मदर के लिए जो है वो सबसे बड़ी बात होती है उसका डॉटर का ठीक होना। तो उनकी फीलिंग्स जानेंगे। देखो मैम, आप बताओगे आप अपना जो है सारा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी डॉक्टर से बात करी, उनसे मिली, मुझे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैंने कराया, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, और बाद में ये कि हम सोचते रहें कि पता नहीं हमने क्यों करा लिया। फिर एक डॉक्टर से हमने बात करी थी, उन्होंने रीप के लिए कहा था, तो हमने मना कर दिया, क्योंकि हमें पता चला था कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम करती है। लाइफ में नोज़ की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी उसकी हो जाती है। लेकिन आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। बहुत से लोग आते हैं मतलब करा के कहीं से, तो उनका क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत सेटिस्फाई किया आपकी। और आपने जितनी अच्छी तरह से समझाया ना, मुझे किसी डॉक्टर ने इतनी अच्छी तरह नहीं समझाया। और मैं ये सोचती थी मैं कि नहीं, अनुषा उन्होंने बहुत अच्छी तरह हर चीज़ बिल्कुल डीपली तरीके से बताई है और तरीके से समझाई है। तो डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा एक बार आप सोच लो। अब मुझे ये था कि अगर बाद में फेस पे कोई ये सोचे कि मेरी ये अच्छी नहीं लग रही, वैसी बनवानी थी, ऐसी बनवानी थी, उसका भी एक खौफ था मेरे अंदर। मगर जब इसने खुद ने ही डॉक्टर से बात करके इसको खुद सेटिस्फेक्शन हो गया, तो फिर हमने हामी भरी। थैंक यू मैडम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो राइनोप्लास्टी होती है उसमें जो ये लोग भी बता रहे हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सबसे मेन तो पहले अपनी सारी दिमाग की क्वेरी क्लियर करने के लिए हमें एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। आप जयपुर दूरबीन या डॉक्टर सुनील से कराओ, चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी कराओ, आप अपने डॉक्टर से अच्छे से सारी चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। आपको कहीं पे भी ये लग रहा है कि मेरे और मेरे डॉक्टर के बीच में तालमेल सही नहीं है, या मेरे को मेरा डॉक्टर नहीं समझ पा रहा, मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा, तो फिर आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। तो हो सकता है वहाँ अपने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉब्लम और आप डॉक्टर को नहीं एक दूसरे को समझोगे, जब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। इनका नोज़ क्या है, ड्रूपी नोज़ था, नोज़ ब्रॉड था, तो इनको अच्छा नहीं लगता था। फिर जब मैंने सारा समझाया किया तो ये रेडी हुए। फिर हमने इनके ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी भी जस्ट हार्वेस्ट 1 पीस ऑफ द रिब कार्टिलेज, उससे नोज़ को बनाया सारा, एंड अभी जो नोज़ अच्छा है, सारा बढ़िया है। सो बहुत बार हमें क्या है, कुछ दिमाग में मिथ बैठा होता है कि नहीं राइनोप्लास्टी से ऐसा हो जाता है, राइनोप्लास्टी सक्सेस नहीं होती।
एंड हम हमारी पूरी लाइफ, क्योंकि मैंने ऐसा मेरा जो 15 साल का कैरियर है, ऐसे पेशेंट्स देखे हैं तो पूरी लाइफ नोज़ के कारण स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि नोज़ का हमारा बहुत एक कॉन्फिडेंस होता है उससे रिलेटेड। जब हमारा लुक अच्छा होता है और ऑब्वियसली ब्रीदिंग और सांस तो आना ही चाहिए, अगर नाक से सांस नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है। तो जब हमारा नोज अच्छा होता है, अच्छा सांस आता है और हमारा लुक अच्छा होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट का सोशल एक्टिविटी वो अवॉइड करते हैं, बाहर नहीं जाते, फ़ोटो नहीं खिंचाते एंड एक वेलबींग फील नहीं होती। इसलिए ऐसा नहीं है बाहर कोई निशान नहीं आता, अच्छी टेक्निक हो, सारी चीज़ें हो तो अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। एंड थैंक यू अनुषा जी, थैंक यू मैडम, आपने मेरे पे बिलीव किया, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड आपको अच्छे रिजल्ट मिले। गॉड ब्लेस यू।